एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। एक तरफ है अमूल, दूसरी तरफ नंदिनी। इन दोनों के बीच में राज्य एक ही है, कर्नाटक। और यहाँ छिड़ा है दूध पर दंगल। चलिए कर्नाटक में दूध के इस राजनीतिक उबाल की पूरी पड़ताल करते हैं। नंदिनी वर्सेस अमूल की पॉलिटिकल बैटल को समझने से पहले इन दोनों ब्रांड्स को समझना होगा। नंदिनी कर्नाटक का सबसे पॉपुलर मिल्क ब्रांड है, जो कि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन यानी KMF से जुड़ा है। नंदिनी की ये कहानी शुरू होती है 1955 से, लेकिन लोगों के बीच ये ब्रांड ठीक से नजर आना शुरू हुआ 1984 के बाद, जब कर्नाटक सरकार KMF की आर्थिक मदद के लिए आगे आई। सब्सिडी और इंसेंटिव्स के दम पर KMF ने बिजनेस एक्सपैंड किया और देखते ही देखते नंदिनी कर्नाटक का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन गया। साथ ही बन गया कर्नाटक की अस्मिता की एक पहचान। दूसरी तरफ है अमूल, जो देश का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है। इसे चलाता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये लड़ाई शुरू कहां से हुई और कैसे हुई? दिसंबर 2022 में अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगले 3 साल में अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी का संचालन करेंगे। इधर बयान का तीर छूटा, उधर राजनीतिक तकरार का रायता फैल गया। ट्विटर पर भी #SaveNandini का ट्रेंड चल निकला। अब जब चुनावी मौसम आया तो कांग्रेस और JDS ने तुरंत मौके को समझते हुए नंदिनी ब्रांड की वकालत का झंडा बुलंद कर दिया। उधर बीजेपी के सामने ये संकट खड़ा हुआ कि कहीं वो अमूल की हिमायती नजर न आने लगे। नंदिनी को चलाने वाले KMF का ओल्ड मैसूर के कई इलाकों में जबरदस्त होल्ड है। माना जाता है कि 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में 120 से 130 विधानसभा सीट पर KMF की अच्छी पकड़ है, और ये मजबूत पकड़ आती है नंदिनी के विशाल नेटवर्क से, जो 28,000 गांवों के 26 लाख किसानों को एक साथ जोड़ता है। कर्नाटक की राजनीति को अक्सर लिंगायत और वोकालिगा समुदाय में बांटकर देखा जाता है। लिंगायत समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है, तो वोकालिगा से कांग्रेस और JDS नजदीकियों का दावा करते रहे हैं। KMF की पहुंच और पकड़ दोनों ही समुदाय के बीच है। कर्नाटक के राजनीतिक बयानों की फिजा कुछ ऐसी है कि जो नंदिनी के साथ खड़ा है वो कर्नाटक के साथ है। एक खबर ये भी उड़ी कि अमूल और नंदिनी का मर्जर हो सकता है, जिसे लेकर KMF के चेयरमैन ने कड़ा एतराज जताया। ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂದಿನಿ KMF ವಿಲೀನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗಾಕು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಗಾಯ್ತು, ರೈಲ್ವೆ ಆಯ್ತು। हालांकि नंदिनी के साथ कंपटीशन को लेकर अमूल के MD जयंत मेहता ने खुद ही साफ कर दिया कि मर्जर का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, दोनों ही कोऑपरेटिव हैं। अमूल पर गुजरात के किसानों का हक है और नंदिनी पर कर्नाटक के किसानों का। हम दूध और दही सिर्फ ऑनलाइन चैनल के जरिए ही बेचेंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि नंदिनी और अमूल के बिजनेस डायनेमिक्स कैसे हैं। जहां 1 लीटर नंदिनी दूध की कीमत 43 रुपीज है, वहीं अमूल के 1 लीटर के लिए आपको 54 रुपीज देने होंगे। 1 किलो नंदिनी दही जहां 47 रुपीज में मिलेगा, तो उतना ही क्वांटिटी में अमूल के लिए आपको 66 रुपीज देने होंगे। जाहिर है प्राइसिंग पावर के मामले में ब्रांड नंदिनी अमूल को मीलों पीछे छोड़ देता है। इसके पीछे है सब्सिडी और इंसेंटिव की ताकत। कर्नाटक सरकार हर साल दूध उत्पादकों को 1200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे रही है, जिसकी शुरुआत येदियुरप्पा की सरकार के समय हुई थी। इसे देखते हुए अमूल के लिए कर्नाटक के बाजार में पैर पसारना आसान नहीं है। अमूल वर्सेस नंदिनी की इस लड़ाई से कर्नाटक की राजनीति में आया उबाल फिलहाल तो शांत होता नहीं दिखता है।